जिम इसलिए मना है कि ये एबनॉर्मल चीज़ है। अब इस पे मैं आपको खुद से कुछ बताता हूँ चीज़ें कि एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता था और उसका मसला कुछ और भी था, प्लस मसला उसका ये था कि वो जिमिंग बहुत करता था, मसल्स बहुत बनाता था और वो फास्ट बॉलर था। और जो ही उसने ये वेट लिफ्टिंग शुरू की थी, उसकी फास्ट बॉलिंग ख़राब हो गई थी। और बहुत सारे लोग उसको कहते थे कि तुम फास्ट बॉलिंग अच्छी करते हो, अगर तुम जिम करो तो तुम्हारी ताकत और ज़्यादा हो जाएगी और तुम और बॉलिंग तेज़ करोगे। और मैं उसको कहता था कि नहीं, जब आप वर्जिश करते हो, आयरन की वर्जिश करते हो, तो आपके जो मसल्स हैं वो एक दूसरे से जुदा जुदा हो जाते हैं। और जो मसल जुदा जुदा हों वो इकट्ठे काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब किसी ने बॉलिंग करानी होती है तो आइडिया उसके जहन में जन्म लेता है कि मैंने कौन सा बॉल फेंकना है, और वो एक आइडिया होता है कि बॉल का ठप्पा कहाँ लगना है, वो एक आइडिया होता है कि उसके बाद बॉल ने किधर टर्न करना है, और फिर एक आइडिया होता है कि जब बॉल को टच करेगा बैट्समैन तो गेंद किस तरफ जाएगा। ये सारे का सारा आइडिया बॉलर के दिमाग में जन्म लेता है और दिमाग से ये आइडिया नर्व्स के ज़रिए मसल्स में शिफ्ट होता है और मसल्स आपस में सलाह करके कोऑर्डिनेट करके उस आइडिया को कैरी करके गेंद के स्पुर्द करते हैं। और गेंद जब गिरता है तो वो आइडिया को लेके गिरता है, जब ठप्पा खा के वो उठता है तो वो आइडिया को लेके उठता है, और जब वो डायरेक्शन पकड़ता है तो वो वही आइडिया होता है जिसके तहत वो डायरेक्शन पकड़ता है। यहाँ अगर मसल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, अलग-अलग हैं, कभी आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, उनको चलना मुश्किल हो जाता है, उनकी चेसी टेढ़ी हो जाती है। तो ये जो वर्जिश है जिसमें मसल्स को आप बढ़ाते हैं, ये बीमारी है। शायद आपने कभी सुना हो, यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, मुझे बताइए कि जब दिल के मसल मजबूत हो जाते हैं तो ये सेहत की अलामत है कि बीमारी की? अच्छा, मुझे बताइए कि जब दिल जो है एक्सरे में ज़्यादा मजबूत मसल वाला नज़र आता है और ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, तो ये दिल हेल्दी होता है कि बीमार होता है? ये बीमार क्यों होता है, आप बताइए डॉक्टर साहब। तो इसमें क्या बुराई है कि मसल बड़े हो जाएं, दिल ज़ोर से पंप करे, ज़ोर से धड़के, क्या प्रॉब्लम है? असल बात है, सियासी बयान ना दें, असल बात करें। डॉक्टर आयशा आप बता दें। नहीं, वो तो ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मजबूत मसल्स हैं, तगड़ा दिल है, तो वो क्यों नहीं ब्लड को पुश करेगा? खा पी के हराम कर रहा है वो। उसकी ब्लड सप्लाई सेम रहती है, उसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका ट्यूबल एक हो और आपकी ज़मीन 1 मुरब्बे से 2 मुरब्बा हो जाए तो क्या होगा? ट्यूबल एक ही है, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी ना। तो जब दिल का साइज़ 50% बढ़ जाता है और ब्लड सप्लाई जो है थोड़ी कम हो रही होती है क्योंकि आर्टरीज सिकुड़ रही होती हैं साथ, तो मुझे बताइए डबल जेपर्डी है कि आर्टरीज सिकुड़ रही हैं और दिल जो है उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, तो उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो वो उस मर्सिडीज़ की तरह होगा जिसमें पेट्रोल नहीं है। नेचुरल जो वेट लिफ्टिंग कोई नहीं होती, और जो स्टीरॉइड्स हैं वो तो खैर बेड़ा ही गर्क है। लेकिन बात यह है कि खाली हाथ आप जो मर्जी करें, अगर किसी को बॉलिंग करनी है तो उसको उन मसल्स को आपस में तालमेल बनाना सिखाएगा कि जिनसे बॉलिंग करते हैं। कुछ मसल्स हैं जो बॉलिंग के साथ अटैच हैं, चाहे कोई स्पिन बॉलिंग करता है तो कोई और मसल्स अटैच हैं। जब वो स्पिन बॉलिंग करता है तो ये हाथ के जो सारे मसल्स हैं और यहाँ तक एल्बो तक, और जब कोई फास्ट बॉलिंग करता है तो उसके ये शोल्डर के मसल्स जो हैं, डेल्टॉइड मसल और बाइसेप्स, ये काम करेंगे। और ये बहुत सारे मसल्स हैं और ये इसमें छोटे मोटे भी बड़े मसल्स हैं जिनको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। सो बॉडी बिल्डिंग जो है, नाउ गो टू गूगल, आखिर में गल कित्थे मुकेगी? तो गल कित्थे मुकेगी? गो टू गूगल, कुछ भी कह लें आप, गूगल को जाके बताएं कि जो वेट लिफ्टिंग है आप रिकमेंड करते हैं साइंटिफिकली, तो जो गूगल कहे वो मान लें, जो चैट जीपीटी कहे वो मान लें। जी, वो भावें पुट्ठे हो जाओ, भावें सीधे हो जाओ, खाली हथ जो मर्जी करो, डांस करो,
نچر ٹپو. میں تو ویٹ لفٹنگ کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں مسلز جو ہیں وہ گرو ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے بروس لی کی باڈی کو دیکھا کبھی آپ نے؟ سنگل پسلی, ٹھیک, اور خوبصورت بھی وہی لگتی ہے باڈی جو نیچرل ہو اور ہیلدی ہو. ایسی باڈی جس میں مسلز بے پناہ بڑے ہوئے ہوں اور ان مسلز کو دکھانے کے لیے سردیوں میں بندہ آدھی بازو والی بنیان پہن رہا ہو اور کبھی ایسے کھڑا ہو جائے کبھی ایسے کھڑا ہو جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا. اچھا, بات صرف سمپل سی اتنی ہے کہ آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دیا, اب آپ نے جا کے گوگل پہ دیکھنا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس ڈیٹا بیس بہت وسیع ہے نا. میں تو اس چیز کا ماہر نہیں ہوں کہ میں آپ کو ورزش کے اسرار و رموز بتاؤں, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنس بتا دیتی ہے. دیکھیں, میں 18,000 20,000 سٹیپس بھی پیدل چلا کرتا تھا, لیکن سائنس کہتی ہے کہ ناٹ آفٹر 70. تو میں اب 8,000 سٹیپس تک آ گیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اور بہت سارے کام ہیں جو اچھے آپ کر سکتے ہیں, خالی واک ہی نہ زور رکھو, بہت سارے 10-20 اور کام ہیں جو آپ اچھے کر سکتے ہیں, لیکن اب آپ اتنی واک نہیں کر سکتے, وہ آپ کو ایگزاشن دیتے ہیں. تو سائنس کی بات سن لینی چاہیے. کوئی تو نقصان ہوا ہے سائنس دے تو آپ کی زندگی میں رونقیں لگی ہوئی ہیں سائنس سے. آج صبح سے لے کے اب تک آپ نے سائنس کو انجوائے کیا ہے, عالمی اعتبار کوئی نہیں.